हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है वैम्पायर लव स्टोरी एपिसोड 21 से लेकर 22 तक। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर कर जरूर जाना। वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। एट पीटर कॉलेज। आज प्रपोज डे था। यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह गुलाब और बैलून के साथ, हार्ट वाले बैलून के साथ बहुत अच्छे से सजाया गया था। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से सजाया था, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक थी। हर जगह जोड़े एक दूसरे के साथ प्यार में खोए हुए थे, एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे थे। निया ने आज सुंदर सी हरे रंग की ड्रेस पहनी थी, साथ में सफ़ेद सैंडल्स, खुले बाल, हल्का मेकअप किया हुआ था। नीरू उसको देखते ही बोला, वाओ निया, आज तो तू गजब लग रही है। समर तो पक्का बेहोश होने वाला है। निया हंसते हुए बोली, अब ज़्यादा मत बोल, वो तो पहले से ही बेहोश है मेरे प्यार में। अच्छा जी, किसने कहा? बंदे पर जरा नज़र डालो, कुछ हम भी काम नहीं कर पा रहे हैं। पीछे से आवाज़ आई। निया ने पीछे मुड़कर देखा तो समर को देखते ही रह गई। उसने आज गुलाबी शर्ट, नीली टाई और जींस ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, और ब्लैक शूज उनके साथ मैच के साथ पहने हुए थे। निया एक बार अपनी पलक झपकाना ही भूल जाती है। समर निया की आंखों में के सामने चुटकी बजाई और कहा, देखो, ये नीली आंखों वाला हैंडसम लड़का किसी हरी आंखों वाली लड़की से कम नहीं है। नीरू की तरफ देखते हुए, क्यों नीरू? नीरू ने खुश होकर कहा, वाह यार, यू आर सो लुकिंग सो हैंडसम। तेरा आज चेक को छोड़कर समर की तरफ हो जाऊं। तभी अजय पीछे आ गया और उसने नीरू के कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा नीरू की बच्ची मुझे छेड़ेगी, रुक तेरे कान खींचता हूँ। नीरू चीखी और सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी अजय, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सभी वहाँ हंसने लग जाते हैं। निया समर को मुंह बनाते हुए, वैसे आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रही हो, लेकिन आई एम फीलिंग, किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। एंड आई एम मी। समर ने निया को गुस्से में देखकर हंसने लग गया और बोला, ओ मेरी झांसी की रानी, मेरी लाइफ में बस एक तो ही है और दूसरी कोई नहीं, नहीं मैं किसी को आने दे सकता हूँ। समर ने निया को गले लगाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरने लगा। नीरू और अजय उनका प्यार देखकर बहुत खुश थे। ऊपर से आकर उन दोनों के गले लग जाते हैं। निया सोच रही थी, कुछ तो आज समर स्पेशल जरूर करेगा। समर को भी पता था कि उसको क्या करना था। समर सोच ही रहा था, आज क्यों ना निया को सभी के सामने प्रपोज कर दूं, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद सब क्लास अटेंड करने के लिए क्लासेस में चले जाते हैं। आज तनु और टॉम भी थे। तनु ने धीरे से टॉम को कहा, मुझे तो भूख लग रही है, दिल कर रहा है कि शाम की पार्टी इस निया के खून से करूं। टॉम ने जवाब दिया, चुप कर, अगर समर ने ये सुन लिया ना तो हम दोनों का खून से अपनी पार्टी करेगा। निया और समर को अब अलग करना नामुमकिन है। ये सुनकर तन्नू की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह बहुत कुछ सोच रही थी। जो भी करूँगी सोच समझकर ही करूँगी। क्लास शुरू हो जाती है। सीनियर साहिर की फ़िलहाल कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वह कॉरिडोर में निकल पड़ता है। प्लेग्राउंड वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है। उसको अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। साई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह चलने लगा तो उसके फिर से कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन पीछे अभी भी कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से किसी ने उसे आंखें बंद कर दी। साई ने पूछा, कौन है कौन है कौन है? तभी सामने से कूद कर मीनल आ गई। साई मीनल को देखते हुए खुशी से पागल हो जाता है। उसने मीनल को गले लगाया और साई ने उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन को डाल दिया। साई ने पूछा, हाँ कहाँ थी तो? एक बार बता कर तो जाते। फ़ोन क्यों नहीं किया? तू और नितिन दोनों एक साथ ही गायब हो गए। मैं अकेला रह गया था मीनल, बिल्कुल अकेला। ये कहते ही साहिर का गला भर गया। मीनल फिर से उसके गले लग गई। मीनल ने नाम बनाते हुए कहा, यार मेरे पापा कहीं अचानक बाहर चले गए थे, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला और मेरा फ़ोन तो ख़राब हो चुका था, पता तो मैं तुम्हें कैसे करती। साई ने याद करते हुए कहा, ओह हाँ, नया फ़ोन लिया है? मीनल ने नया फ़ोन दिखाते हुए कहा, हाँ ये रहा। साई ने कहा, वाह गुड, एक बात पूछूं? मीनल ने कहा, हाँ पूछो। साई ने पूछा, तुम्हें पता है कि नितिन कहाँ है? मीनल इस क्वेश्चन से थोड़ा सा घबरा गई और बोली, ना नहीं नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? पता नहीं कहाँ चला गया है, कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है उसका मेरे पास। साहिर उदास होकर कहता है, मिनल जानती थी कि वह नितिन भी झंगूरा में था। वह अब वैम्पायर बनकर बहुत खुश था, लेकिन मीनल खुश नहीं थी।
वह कभी भी वैम्पायर बनना नहीं चाहती थी। वह साहिर से बोली, आ जाएगा बहुत जल्द। साहिर हैरान होकर बोला, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो ऐसा कह रही हो कि तुमको बस सब पता है। मीनल सकपकाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है। अकेले कॉरिडोर में साहिर के साथ खड़े होने के कारण मीनल को साहिर के खून की गंध चढ़ने लग जाती है। वह सोचने लगी, मैं साहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह बोली, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। वैसे भी मेरा कोर्स बहुत ही पीछे रह गया है, बाय। वह वहां से भाग कर लॉन में आ जाती है। तभी उसने देखा कि समर कॉलेज को ओपन थिएटर पर माइक लेकर खड़ा हो गया है। फिर उसने इधर उधर देखा और काफ़ी स्टूडेंट मौजूद हो जाते हैं। समर ने बोलना स्टार्ट किया, और निया निया निया, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो तुरंत आ जाओ, ओपन थिएटर के पास प्लीज़। निया ने माइक पर आवाज़ सुनी तो वह ओपन थिएटर की तरफ भाग कर चली गई। वह समर को माइक पकड़े देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, समर ये क्या कर रहा है? समर उसका जवाब नहीं दिया, बिल्कुल उसके पीछे नीचे आ गया और हाथ पकड़कर उसको स्टेज की तरफ ले जाता है। उसके बाद वह अपने घुटनों के बल बैठ गया। वह अपना हाथ उसने निया की ओर बढ़ाते हुए बोला, निया, आई लव यू लॉट। आज सभी के सामने ऐलान करता हूँ कि ये समय हमेशा पूरी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके बाद भी हमेशा निया का प्यार बनकर ही रहेगा। ये कहकर उसने अपनी जैकेट से एक गुलाब निकालकर निया को ओर बढ़ा दिया। निया की आंखों में आंसू आ गए। उसने समर को गुलाब लिया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। वह बोली, आई लव यू समर, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुम्हारा प्यार बनना चाहूंगी। दोनों पूरे कॉलेज के सामने एक दूसरे के गले लगते हैं। सभी मौजूद स्टूडेंट तालियां बजाकर उनका वेलकम करते हैं। अब समर ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें से एक रिंग थी जो उसने अपने हाथ में ली और निया की ओर बढ़ाते हुए कहा, विल यू मी वैलेंटाइन डे के आज प्रपोज डे है के दिन क्या तुम हमेशा के लिए मेरी कपल बनना चाहोगी? निया ने तुरंत समर का हाथ पकड़ लिया और हाथ में समर से माइक ले लिया। यस समर, आई विल बी यू वैलेंटाइन डे। निया ने हामी भर देती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारा प्यार बनकर रहना चाहती हूँ। निया ने समर को गले लगा लिया और किस की। समर ने निया की उंगली में अंगूठी पहना दी। नीरू और अजय उनके लिए बहुत खुश थे और सीधा स्टेज पर आ गए। दूर टॉम और तनु भी ये देख रहे थे। तनु को ये सब देखकर आग लग रही थी। मीनल भी साहिर के साथ सब देख रही थी। मीनल सोचने लगी कि समर तो टाइशन का बेटा है और एक वैम्पायर है, ये एक इंसान के साथ, ये तो टाइशन बिल्कुल अलग है। मुझे मौका देकर इसके सामने जाना होगा, शायद ये मेरी कुछ मदद कर पाए। मैं ऐसे वैम्पायर का जीवन नहीं जी पाऊंगी। निया को उम्मीद भी नहीं थी कि आज का दिन समर उसके लिए कितना स्पेशल बनाना चाहता है। समर ने निया से उसकी आंखों से झांक कर पूछा, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? निया ने शर्माते हुए कहा, बहुत अच्छा था। निया खुद समर के नज़दीक जाने लगी और समर पीछे होने लगा। निया आगे बढ़ने लगी। समर बोला, निया क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। निया ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरती। निया समर की जैकेट का कॉलर पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया और अपनी एड़ियों ऊपर ऊंचे होते हुए अपने होठ समर के होठों की ओर ले गई। समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। निया ने समर के होठों को चूमा और बहुत देर तक उसके होठों को चूमती रही। दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर निया समर के अलग हुई और उसको एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। वह खुद में शर्मा गई और अपना बैग उठाकर भाग गई। समर खड़ा हंसता रहा। अजय आकर उसको चिढ़ाने लगा। समर ने अजय के पेट में मुक्का मार दिया और सिर खुजाता हुआ चला गया। रात 10 बजे एक मॉल शॉपिंग करने में एक लड़की अकेली बाहर निकली। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। सामने हाथ में होने की वजह से उसका स्पीकर पर ही था। हाँ माँ, उधर से आवाज़ आई है। रिया कहाँ है, जल्दी आओ बेटा। रिया ने कहा, बस हो गई मम्मा, शॉपिंग, आ रही हूँ। ये कहकर अपने फ़ोन को रख देती है और चल पड़ी। काफ़ी सुनसान हो चुका था एरिया। फरवरी की ठंड के कारण काफ़ी घना अंधेरा भी था। रिया तेज तेज चली जा रही थी। तभी उसको अपने पीछे आठ सुनाई देती है। उसने जब देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है, वह घबराहट में तेज चलने लगी। उन कदमों की आठ तेजी से उसके पीछे ही चल रही थी और अचानक उसको किसी ने आवाज़ दी, रिया सुनो। लेकिन वह कोई नहीं था। रिया ने पूछा, कौन है वहाँ, सामने आओ। तभी तन्नू सामने आ गई। वह बोली, मेरी दोस्त बनोगे? तन्नू ने अपना हाथ रिया की ओर बढ़ाया। रिया उसको अवॉइड करके चलने लगी, लेकिन तन्नू उसके सामने आ गई। बोली, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझी? तनु ने रिया को थप्पड़ मारा और उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने रिया को बोला, बालों से पकड़ा और खींचकर एक और ले गई। उसके बाद रिया की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून मारे और अपने लंबे दांतों से उसका खून चूस लिया।
रिया दर्द से कराह उठी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छुड़वा नहीं पा रही थी। तनु ने रिया को मार डाला। उसके बाद तनु ने टाइगर को बुलाया और कहा, इस लाश को ठिकाने लगा दो। टाइगर ने कहा कि ठीक है। तनु ठाके मारकर हंसने लगी। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर प्रदीप को उस मृत आदमी के पास मिले मोबाइल का डाटा मिल चुका था। उसने उसको बारीकी से अच्छे से चेक करना स्टार्ट कर दिया। प्रदीप ने अपना लैपटॉप पर उस मोबाइल के वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देता है। उसको एक वीडियो दिखा। उस वीडियो में निया का भाई अमन भयंकर वैम्पायर के रूप में आता है और उस औरत को मार देता है जो कि पार्किंग लॉट में आ रही थी। ये देखकर इंस्पेक्टर प्रदीप ने अपना सिर पकड़ लिया। वह सोच रहा था, इस बार तो पुलिस सामने से ये सब क्या सच है या ये वैम्पायर है। इतना सोचकर वो अपना गुस्सा टेबल पर जोरदार अपना हाथ मारता है। ओ सिट। इंस्पेक्टर प्रदीप ये देखकर हैरान हो गया कि पार्किंग लॉट में उस औरत को किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक वैम्पायर ने उसकी जान ली है। वह समझ गया था कि जिस आदमी को मोबाइल था उसको भी वैम्पायर के रूपी व्यक्ति नहीं मारा होगा ताकि उसका राज ना खुल पाए। इंस्पेक्टर प्रदीप को हवलदार पांडे के कहे हर शब्द उसको याद आने लग जाते हैं। प्रदीप अभी भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं। वह पांडे से बोला, हवलदार तुम बताओ कि इस वीडियो पर कैसे विश्वास करूं। ये लड़का एक वैम्पायर है, जरूर ये कोई ये फोटोशूट ट्रिक है जैसे फिल्मों में प्रयोग की जाती है। इस वीडियो को वो आदमी यूट्यूब पर अपलोड करने की पैसे लेता होगा। हवलदार पांडे ने जवाब दिया, सर लेकिन खून तो हुआ है ना। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। ये देखिए, इस औरत को इसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। वह चिल्ला रही है, तड़प रही है। वह आदमी शायद पुलिस के पास वीडियो लेकर आता होगा, लेकिन वैम्पायर ने उसको भी मार डाला। और क्या सबूत चाहिए आपको? इंस्पेक्टर प्रदीप ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि अपने सीनियर्स को जाकर हम कहें कि ये केस सोल्व हो गया है, लेकिन हम मर्डर करने वाले को नहीं पकड़ पा सकते क्योंकि वह एक वैम्पायर है, सुपर नेचुरल नहीं है। इतना कहकर वह हंसने लग जाता है। हवलदार पांडे बोला, देख लीजिए सर, लेकिन लोगों को तो खबर करनी होगी। इंस्पेक्टर प्रदीप बोला, सभी हम पर हंसेंगे, पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाए जाएंगे। हम अपनी ड्यूटी के पीछे हट कर वैम्पायर्स की कहानी लोगों तक नहीं सुना सकते। हवलदार पांडे ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन फिर क्या ऐसा? लोगों को मरने दें, कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मर्डर को रोकने के लिए हमें। प्रदीप उलझन में था और फिर चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे। निया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज चॉकलेट डे था तो चॉकलेट उसको बहुत पसंद थी। वह सोचने लगी कि आज तो समर मुझे बहुत सारी चॉकलेट देगा, किसी को भी नहीं दूंगी। सब चॉकलेट मैं ही खाऊंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। मुझे भी नहीं। उसको आवाज़ आई। निया ने देखा तो शालिनी वहीं खड़ी थी। निया हंसने लगी, बोली, नहीं आपको नहीं। ये कहकर वो बात को टालने की कोशिश करती है। शालिनी नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, क्यों समर, हमारा कुछ नहीं लगता? निया प्यार से शालिनी के गले लग गई और बोली, अच्छा ले लेना थोड़ी सी। शालिनी और निया दोनों हंसने लगी। निया कॉलेज के लिए निकल जाती है, शायद पीटर कॉलेज। निया और नीरू कॉलेज पहुंच गए थे। दोनों अजय और समर का इंतजार कर रहे थे। नीरू ने निया से कहा, मैं अभी आई, तू यहीं रुक। निया बोली, ठीक है। नीरू चली गई। उसको अकेला देखकर टॉम उसके पास आ गया। टॉम निया से बोला, क्या हुआ, आज अकेले खड़ी हो? समर नहीं आया? निया ने टॉम को बिना देखे जवाब दिया, नहीं। निया के इस तेवर को देखकर टॉम थोड़ा नाराज हुआ और उसने निया का हाथ पकड़ लिया। निया ने गुस्से में कहा, टॉम छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन टॉम निया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसे खींचने लगा। टॉम की इस हरकत से निया को गुस्सा आ गया और उसने टॉम को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। टॉम चिल्ला कर बोला, क्यों? उस समर में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ध्यान से देख निया, उस समर में मुझसे कम ही है, मैं उससे ज़्यादा हैंडसम। निया भी चिल्ला पड़ी, बस तुझ में एक ही कमी है, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। अगर मैंने ये सब समर को बता दिया ना, तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम भी सोच सकते हो। टॉम निया के पास आया और उसको कसकर पकड़ते हुए बोला, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच ही नहीं पाओगी। निया ने टॉम की आंखों में आंखें डालकर, तुम मुझे समर के रहते छू तक नहीं सकते। टॉम ने गुस्से में कहा, देख लेना निया, एक दिन मैं तुमको वैम्पायर बनाऊं कर रहूंगा। टॉम ने निया को झटका दिया और वहां से चला जाता है। निया टॉम की धमकी बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिलहाल वह चुप रहती है। वह निया चाहती थी कि वैलेंटाइन डे वीकेंड पर वो अपना दिन खराब ना करे। तभी समर आ जाता है। उसने पीछे से आकर निया के कंधे पर हाथ रखा। निया ने एकदम डर गई। समर ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा डर क्यों रही हो? निया ने बात बनाते हुए कहा, ऐसा अचानक तुम पीछे से आ गए, मुझे लगा कि सामने से आओगे। समर ने निया की आंखों में देखते हुए कहा, सच कह रही हो ना?
निया ने कहा, हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। समर जैकेट से एक चॉकलेट निकालता है और निया को दे देता है और हैप्पी जी चॉकलेट डे कहता है। निया उसे को देख कर मुंह बनाती है और बस एक ही चॉकलेट? समर ने हंसते हुए कहा, पूरी चॉकलेट है, देखो। निया गुस्से में जानने लगी। समर ने निया का हाथ पकड़ा और उसकी पार्किंग की तरफ ले जाता है। निया बोली, कहाँ ले आए हो मुझे? समर, छोड़ो हाथ मेरा। समर उसको पार्किंग अपनी कार के पास ले जाता है, उसकी डिग्गी खोल कर दिखाता है। निया ये देखकर हैरान थी कि पूरी डिग्गी चॉकलेट से भरी हुई थी। निया तो मानो खुशी से पागल हो चुकी थी। वाह, इतनी सारी चॉकलेट समर, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ये कहकर निया ने एक चॉकलेट टिक्की से निकाली और खाने लगी। उसको अकेले खाते हुए देखकर समर उसको कहा, निया दैट इज़ नॉट फेयर यार, मुझे भी दे दो और मुझसे भी पूछ लो। निया ने जवाब दिया, ना ना, ये तो मेरी है सब, तुमको खानी है तो अपनी खरीद कर खाओ। समर हंसते हुए बोला, दैट नॉट फेयर निया। समर निया चॉकलेट छीन कर लगा और निया भागने लगी। समर चॉकलेट छीनने की पूरी कोशिश करने लगा। निया तेज तेज हंसने लग गई। वह भाग रही थी, समर उसका पीछा करने लगा। भागते भागते दोनों गिर पड़े और हंसने लगे। निया बोली, क्लास के बाद चॉकलेट खिलाऊंगी? समर ने पूछा, पक्का? निया ने सिर हिलाकर हामी दी। निया के कुछ चॉकलेट्स अपने बैग में रखी और क्लास के में आकर अजय और नीरू को भी चॉकलेट्स दी। नीरू ने पूछा, ऐसी चॉकलेट बांट रही हो, बहुत सारी मिली है क्या? निया ने खुश होकर कहा, जवाब दिया, यस, पूरी डिग्गी भरकर। नीरू की आंखों में चमक आ गई और कहा, डिग्गी भरकर? थोड़ी सी और दे देना यार। निया ने कहा कि नो। नीरू ने मुंह बनाकर कहा, आई मीन मैं तो लेकर रहूंगी यार। उसके बाद वह अजय की ओर मुड़ी और बोली, सीखो समर से कुछ, तुमने बस एक चॉकलेट दी है। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। अजय ने जवाब दिया, अच्छा ये मेरी माँ, और दे दूंगा बस। सब हंसने लगे और तभी उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास के बाद समर ने निया से कहा, चल अब चॉकलेट खिला। निया ने समर का हाथ पकड़ा और उसको एक क्लास में ले गई। क्लास में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। समर ने ये कहा कि तुम क्या कर रही हो और दरवाज़ा क्यों बंद किया? निया ने स्टाइल के साथ कहा, क्यों, चॉकलेट नहीं खानी? समर ने हामी दी और नेहा एक चॉकलेट निकाली और उसका रैपर खोला और चॉकलेट का एक पीस तोड़ा और समर की ओर बढ़ाने लगी। समर पीछे होते हुए बोला, निया ये आजकल तुम्हें क्या हुआ है? निया ने हंसते हुए कहा, अब जंगली के साथ जंगली ही बनना पड़ेगा। समर ने नाराज होते हुए कहा, अच्छा मैं जंगली हूँ, रुको बताता हूँ। वह निया के पास गया और उसको पकड़ा और होठों पर किस करना स्टार्ट कर देता है। निया चॉकलेट का पीस अपने मुंह में रखा और समर के होठों की तरफ ले जाती है। समर खुशी से बोला, ओह अच्छा जी, तुम ऐसी चॉकलेट खिलाने की बात कर रही थी। वह अपने होठ निया के होठों के पास ले गया और चॉकलेट अपने मुंह में ले लेता है। उसके बाद होठों को पर किस करना स्टार्ट कर देता है। हैप्पी चॉकलेट डे। समर ने दोबारा उसको किस करते हुए हैप्पी चॉकलेट कहा, तुम्हारे होठों की किसी चॉकलेट से मीठे नहीं है। निया ने शर्मा जाती है और अपनी आंखें झुका लेती है। समर ने पूछा, कैसा लगा चॉकलेट डे? निया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। समर ने अचानक कहा कि अच्छा निया, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। निया ने कहा, कहाँ? समर यूँ अचानक जंगूरा के स्वामी समर के पिता टाइसन का जन्मदिन था। समर को भी उसी के लिए जंगूरा जाना था। समर झूठ बनाकर बोला, मुंबई, पापा का बर्थडे है, मैं हर बर्थडे उनके साथ ही होता हूँ। निया ने कहा, ओह तुम जाओ समर, मेरी तरफ से भी उन्हें विश करना। तुमने माही के अलावा फैमिली के बारे में कभी किसी के बारे में नहीं बताया। समर का गला साफ करते हुए कहा, मेरे पापा ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उनका नाम टाइशन पेरेरा है। माँ सोशल वर्कर है और उनका नाम जूली है। अब ठीक है ना? निया ने किस करते हुए कहा, जाओ लेकिन इन दोनों दिनों के लिए गिफ्ट कर लेकर आना। समर उसके पास आते हुए बोला, लेकिन मुझे इन दोनों दिनों के लिए किस एडवांस चाहिए। वह उसके नज़दीक जाने लगा और निया पीछे होने लगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। समर निया के घर छोड़ते हुए जाने लगा। निया बोली, इतनी चॉकलेट्स घर तक छोड़ने में मेरी हेल्प नहीं करोगे, बड़े आई बॉयफ्रेंड बनने वाले? समर ने निया को अपनी चॉकलेट्स गिफ्ट उसके घर तक दरवाजे तक पहुंचाता है और बोला, अब चलता हूँ, वरना फिर फ्लाइट के लिए लेट हो जाऊंगा। निया ने स्माइल दी और बाय कहा और शालिनी ने दरवाज़ा खोला तो इतनी सारी चॉकलेट देखकर हैरान हो जाती है। शालिनी ने हैरान होकर कहा, वाह निया, समर ने इतनी सारी चॉकलेट दी हैं तुझे? निया हामी भर देती है। निया हंसते हुए कहा, हाँ मम्मा, इतनी सारी दी है, पूरी की पूरी दुकान मेरे लिए खरीद ली है।
समर का घर। समर पहले अपने घर गया। माही और व्योम के साथ जंगूरा जाने वाला था। माही ने समर को देखते हुए पूछा, तुमने निया को क्या बताया है? समर सोफे पर बैठ गया और बोला, हाँ माही, मैंने उसको बता दिया है कि मैं पापा के बर्थडे के लिए मुंबई जा रहा हूँ। माही ने कहा, ठीक किया, लेकिन तुमने सोचा है कि तब क्या होगा जब निया को तुम्हारे वैम्पायर सोने की सच्चाई के बारे में पता चलेगा? उसको ये जानकर झटका लगेगा जिसे उसे प्यार किया है वह एक इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है। समर ने परेशान होते हुए कहा कि मैं जानता हूँ माई, क्या करूँ? आप बताओ, सब कुछ सच बता दूँ? अचानक किसी ने कहा। समर देखा और ऊपर आते हुए व्योम ने कहा, ठीक है, कह रहा है समर, यही एक रास्ता है। इससे पहले कि उसको ये सच कहीं और पता चले, उसको सब कुछ बता देना चाहिए। कुछ दिल दिल दुखेगा, लेकिन वह तुम्हारा प्यार होगी तो आखिर तुम्हें मिल ही जाएगी। समर ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं उसको खो दूंगा। वो एक वैम्पायर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आओ नेव दे वेल। टॉम ने समर के हाथ को पकड़कर उसका मुंह अपनी ओर घुमाते हुए कहा, खो तो तू उसको वैसे भी नहीं देगा। अगर ये सच उसको किसी और के जरिए पता लगेगा। तो टॉम और तनु को अच्छे से जानता है ना। अब तो उसका भाई अमन भी वैम्पायर बन चुका है। उस पर खतरा वैसे भी मंडरा रहा है। समर समर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने व्योम और माही की ओर देखकर बोला, जंगूरा से वापस आकर मुझे निया को अपना सच बताना ही हिम्मत करनी होगी। आज नहीं तो कल उसको बताना ही होगा। समर सोचने लगा, मैं किसी भी तरह निया से अलग नहीं हो सकता। वह उसका प्यार है, उसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। ये सोचकर समर की आंखें में आंसू आ जाते हैं और उसने अपना हाथ दीवार पर मारा, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था। अब जंगूरा जाने का समय आ गया था। थोड़ी देर बाद समर, माही व्योम जंगूरा पहुंच गए। सभी ने वैम्पायर्स के लिए इस समय जंगूरा का इकट्ठा होना जरूरी था। यह हमेशा से जंगूरा के लिए एक परंपरा थी। जंगूरा के स्वामी के जन्मदिन पर सभी वैम्पायर्स वहीं पर होने चाहिए।